श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के स्वहस्त लिखित सत्यानुष्ठ ग्रंथ पाठ। अर्थ, मान, यश इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो। सावधान हो जाओ, ठगे जाओगे। तुम्हारे ठाकुरत्व न जागने पर कोई तुम्हारा केंद्र भी नहीं, ठाकुर भी नहीं। धोखा देने पर धोखे में पड़ोगे। श्री श्री ठाकुर। भारत की अवनति डिजेनरेशन तभी से आरंभ हुई जब से भारतवासियों के लिए अमूर्त भगवान असीम हो उठे। ऋषियों को छोड़कर ऋषिवाद की उपासना आरंभ हुई। भारत यदि भविष्य कल्याण का आह्वान करना चाहते हो तो संप्रदायगत विरोध को भूलकर जगत के पूर्व गुरुओं के प्रति श्रद्धा संपन्न रहो और अपने मूल एवं जीवन गुरु या भगवान में आसक्त हो जाओ एवं उन्हें स्वीकार करो जो उनसे प्रेम करते हैं। कारण पूर्ववर्ती को अधिकार करके ही परवर्ती का आविर्भाव होता है। सत्यानुसार, यदि मंगल चाहते हो तो ज्ञानाभिमान छोड़ो, सभी की बातें सुनो और वही करो जो तुम्हारे हृदय के विस्तार में सहायता करे। ज्ञानाभिमान, ज्ञान का जितना अंतर है बाधक है, उतना और कोई भी रिपु नहीं। यदि शिक्षा लेना चाहते हो तो कभी भी शिक्षक बनना मत चाहो। मैं शिक्षक हूं, यह अहंकार भी किसी को सीखने नहीं देता। अहम को जितना दूर रखोगे तुम्हारे ज्ञान या दर्शन की सीमा उतनी ही विस्तृत होगी। अहम जब गल जाता है जीव तभी सर्वगुण संपन्न निर्गुण हो जाता है। ओम शांति शांति शांति। तुम बिन बीच भंवर में तोले नैया, बीच भंवर में तोले नैया, संग पाको राह दिखाई। तुम बिन
प्रभु जी प्रभु
Oh
ज्ञान
पूज्यपाद आचार्य देव के चरणों में मेरा बार बार प्रणाम। उपस्थित कर्मीगण, इतनी जबरदस्त अध्यक्षु, जाजक कर्मीगण अर्थात गुरु भाई गुरुमा, सभी को मेरा जय गुरु। आज इस संध्याकालीन इस सत्संग का उद्देश्य हमारे पूज्य भाई आज संबलपुर में उनका बिजनेस लेके यहाँ उनका बेटा और बेटी का पढ़ाई का सब लेके यहीं पे फैले हुए हैं और वो ठाकुर जी का भक्त हैं। उनकी इच्छा हुई इस भवन में एक सत्संग देने का ठाकुर जी का, और वो शिष्य आचार्य देव के पास निवेदन किए कि हम संबलपुर एक सत्संग करेंगे। और मैं सुन के अच्छा लगा कि यहाँ ये सत्संग पर हर किसी का अवदान है, हर गुरु भाई धर्मा कुछ ना कुछ उनका अर्घ्य निवेदन किए हैं इस सत्संग में। और सबसे पहले मैं सभी का मंगल कामनाओं के लिए ठाकुर जी का चरण में प्रार्थना करता हूँ। आज हमारे बड़े भाई सदैव राजा वो सौभाग्य नीति है, वो राउरकेला से आए हैं, उनके मुख से हम लोग ठाकुर के पास सुनेंगे। अभी दादा बोल रहे थे हर कुछ में मिलावट है, हर कुछ में मिलावट है, और उसको ठीक करेंगे कैसा। कबीर एक बात बोले थे, कोयला तब तो सफेद जब आग में प्रवेश। जब हमारा अंदर एक गुरु का सत्य हम ग्रहण नहीं करेंगे, मैला कभी भी दूर नहीं होगा। उसने ठाकुर जी का बात है कि गुरु बिना जीवन और ड्राइवर बिना गाड़ी। जितनी भी गाड़ी हो उसके लिए जो ड्राइवर चाहिए, आज प्रभु हनुमान दिए थे, अर्जुन दिए थे, विवेकानंद दिए थे, हर कोई गुरु लेके चला। तो उसने ठाकुर जी बोले जिसका ज्ञान ज्यादा है, जो जितना ज्ञानी है उसका रहने का सुरक्षा उतना है, उनका सब कुछ अलग हो जाता है, क्योंकि हम गुरु लेके चले हैं, सब हमें जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। यही है इच्छा ठाकुर जी का ग्रहण करने का मर्ज ये है कि मैं सब साइड पे जाऊंगा। चलने का नियम क्या है? लेफ्ट साइड, राइट साइड में चलने से आज कल एक्सीडेंट हो गई। तो इसलिए गुरु जो है वो जीवन का उद्धार करता है। आज हनुमान जी गुरु को लेके ही चले, पर रावण के पास सब कुछ था, एक गुरु नहीं थे। आज के पास सब कुछ था पर गुरु नहीं थे। तो उसने ठाकुर जी कलयुग में आविर्भाव हुए हैं, और इनके जो परिवार है, ये जो चार विग्रह आप लोग देख रहे हो, श्री ठाकुर जी, उनकी सहधर्मणी श्री बड़वा एवं उनकी बड़े लड़के बड़वा, अभी जो है आचार्य देव, ये है बेटा माँ पुत्र और नाती का ये परिचय है, पर ये परिवार है, सुंदर परिवार। ठाकुर जी एक सुंदर परिवार बनाए और हर किसी को मैसेज छोड़े। आज सत्ताकुशल में वही पढ़ाई हुआ। ठाकुर जी बोले भारत का बनाती डीजेनरेशन कब से शुरू हुई? जब हम रूसी को छोड़ के रूसीवाद की उपासना आरंभ हुई। मैं आज जगन्नाथ जी को पूजा कर रहा हूं, पर खाने का टाइम भूल जा रहा, मैं उनको भोग नहीं दे सकता हूं। मैं कृष्ण जी को पूजा कर रहा हूं, पर उनको खाने का टाइम भूल जा रहा, मैं क्या भोग दूंगा? मैं आज राम जी को पूजा कर रहा हूं, हम लोग भाई भाई सब अलग हो गए। पूजा मतलब प्रकृष्ट रूप से होना, जो कि ठाकुर जी उसका मतलब समझे। तो गुरु का करने से क्या होता है? हम कहीं जो सब परिवार एक बैठे हैं, हर किसी का परिवार में यही झमेला है, हम लोग का अंदर मेलवावट नहीं है, हम किसी का किसी पर मेल नहीं है, सबसे प्रेम करते हैं, बस उनका सता भक्ति कोई नहीं करता। कैसा होगा? जब हम गुरु को पकड़ेंगे, गुरु जब लेके चलेंगे तो क्या हमारा परिवार ठीक हो जाएगा। उसने ठाकुर जी परिवार सुंदर परिवार बनाया और हर किसी को मैसेज छोड़े, सारा भारत को मैसेज छोड़े। तो आज जितना दादा लोग आए हैं, बापड़ा से, गोड़भगा से, दौड़भगा से, सब हम ठाकुर जी के चरण में आए, सब ठाकुर जी के लिए आए। आप लोग जो आए हो सब ठाकुर जी के लिए। ये लाइट के लिए माहौल का लिए नहीं है, ये कॉलेज सारा संबलपुर में एक ही कॉलेज है, जो भी आपका घर में उजाला हुआ गुरु वही है। तो आज हम लोग का मंदिर यहाँ हुआ है संबलपुर में, बहुत बड़ा मंदिर, जो बता जो उनको प्रतिष्ठा किए हैं। आप लोग सौभाग्य हो कि उनका चरण में आप लोग हो, कभी भी जा सकते हैं। तो आइए, सत्संग का उद्देश्य क्या है? गुरु पकड़ने से क्या होता है? क्यों हम गुरु पकड़ेंगे? गुरु की ठाकुर जी को क्यों? इसका बारे दादा समझाएंगे। हम सबका मंगल के लिए आज पुनो भाई का जो लोग सहायता किए हैं, सबका मंगल के लिए मैं ठाकुर जी का चरण प्रार्थना करता हूँ कि उनका परिवार शांति स्वस्थ सुदीर्घ जीवन यापन करे, यही मेरा आशा। मैं अनुरोध करता हूँ सदर रायदा से, वो आके ठाकुर जी का बारे हम लोग कुछ बोलेंगे। जय गुरु। ठाकुर हमारा जगत जननी श्री वर्मा, परम श्री श्री आचार्य देव,
सबको मेरे भूमिष्ठ प्रणाम। इस संसद में उपस्थित ठाकुर जी के कर्मवृंद, गुरु भ्राता, माताएं, साधु सज्जन, भक्तों, बच्चों, सबको मेरे राम की जय गुरु। बड़ा सौभाग्य होता है कि हम ठाकुर जी का संग करते हैं। आज इस मां समलेश्वरी के जिला उसी में और ये परशुराम भवन पर ठाकुर जी का नाम संकीर्तन हो रहा है। मेरे पहले जयंत भाई बढ़िया अच्छा उदाहरण दे रहे थे। उससे पहले भजन कीर्तन भी हो रहा था, कोरस हो रहा था। ठाकुर जी कहते हैं कीर्तन करने से मन का भाव ऊंचा होता है। आदमी नीचा काम कर ही नहीं सकता। जब भी हमारे मन में नीच प्रवृत्ति आती है, खराब प्रवृत्ति आती है, हमको इस कीर्तन करना चाहिए। जैसे एक्यूप्रेशर होता है ना, हम ताली मारते हैं तो हम जब जयराधे करते हैं या प्रार्थना करते हैं या कोई गुरु वंदना करते हैं, ताली मारते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है, ये एक्यूप्रेशर है। हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स यहाँ बैठे हैं, उनको इसके बारे में ज्ञान है। ये ताली मारना भी साधना है। एक बेटा उम्र 12 साल पिताजी के साथ दुर्गा देवी के मंदिर गया दर्शन करने। पिता और पुत्र दोनों जा रहे हैं तो दुर्गा जी के मंदिर के सामने में 2 सिंह लायन आ करके 12 साल का लड़का डर गया, बोला बाबूजी मैं नहीं जाऊंगा। तब बेटा को पिताजी समझा रहे हैं, अरे बाबू ये पत्थर का मूर्ति है, तुम हाथ घुसाओ ना, कुछ नहीं होगा। तो नहीं बाबूजी बड़ा बड़ा दांत है, हमको काट देगा। 12 साल का बच्चा ना, उसको बुद्धि नहीं है। पिता उसको समझा रहे हैं, नहीं बाबू ये पत्थर का मूर्ति है, तुम हाथ घुसाओ, पत्थर का लायन तुमको काटेगा नहीं। तब बेटा का थोड़ा थोड़ा विश्वास आया और धीरे 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 मंदिर का तरफ चल पड़ा पिताजी के साथ। अब दोनों गए मां दुर्गा के पास, प्रणाम किए। लड़का कुछ जानता नहीं है, पिता सिखा रहा है। इसी को कहते हैं संस्कार। कह रहा है तुम सब मांगो ये दे देंगे। पिताजी एक ही शब्द में बोले, तुम सब मांगो ये दे देंगे। बेटा का 12 साल हो रहा था, बुद्धि थोड़ा थोड़ा ग्रो हो रहा है, काउंटर कर लिया पिताजी को। पिताजी पत्थर वाला जो लायन है वो जब काटता नहीं है कि पत्थर वाला दुर्गा देवी हमारा बात कैसे सुनेगा। पिताजी का डम्फाउंडेड, माने ही बिकम डम्फाउंडेड, कुछ बोल नहीं पाया, स्पीचलेस हो गया पिताजी। बोला नहीं नहीं करो, दे देंगे। यही है हमारा साधना, यही आते हैं पुरुषोत्तम की बात, लिविंग आइडियल की बात, जीवन आदर्श के बात। वो जो कह रहे थे ना, गुरु बिना जीवन, ड्राइवर बिना गाड़ी। पत्थर का देवी कुछ नहीं कर सकते हैं। जीवन चाहिए लाइफ, जो कि बाताबाती करे, देखा देखी करे, मन की बात सुने और उत्तर भी मिल जाए। आदमी ऐसा गुरु चाहे जो कि सुने और बोल दे। हम क्या करते हैं, नारियल न तो पैसा दूर से फेंकते हैं। हम जा रहे बाय रोड, कहीं मंदिर है, हम उतर नहीं पाए, हम नारियल को फेंक दिए। ये हमारा साधना है, ये हमारा भक्ति है। पैसा को
फेंक देते हैं। अच्छा गुरु अच्छा गुरु क्या हमारा समान है? हम पैसा फेंकेंगे क्यों उनके ऊपर? ये कौन सिखाएगा हमको? गुरु बतलाते हैं। अभी हमारे बंटी भाई कीर्तन कर रहे थे कि गुरु पकड़ने से हमको ज्ञान बतलाते हैं, पैसा फेंका नहीं जाता है, उनको श्रद्धा से उनको दिया जाता है। प्रणामी, मेरा प्रणाम, मेरा भक्ति अर्घ उनको मैं देता हूं। ये दीक्षा देने से आदमी सीखता है। बिना दीक्षा का कोई फेंका हुआ इसमें दुख नहीं जाता है, हमारा दुख कष्ट नहीं जाता है। देवता जो है और कठिन हो जाते हैं। इसीलिए चाहिए जीवन का आदर्श। हमारे बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, सब हमारे गुरु भाई जानते हैं। हमारे कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य जी जो कि फर्स्ट क्लास गोल्ड मेडलिस्ट थे, फिजिक्स के स्टूडेंट थे, और सीवी रमन के वो उनके अंडर में स्कॉलरशिप करते थे, हमारे रिसर्च करते थे एटॉम के बारे में। गलती बोला, वो जो कॉस्मिक रे, तो ही वाज ए रिसर्च स्कॉलर कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य। अचानक एक दिन एटॉम में जीवन है, एक वाणी मिला उनको, इसे एटम का अंदर, अणु के अंदर जीवन है। थोड़ा डाउट हुआ, तो एटम में का अंदर शक्ति कहां से आ गया, इसका जीवन लाइफ कहां से आ गया? कौन लिखता है इसको? ना अनुकूल चंद्र चक्रवर्ती, कहां ठिकाना है? ना पावना, पूर्व पाकिस्तान, उस समय बांग्लादेश नहीं हुआ था। तो कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य जी की जो एटम का अंदर शक्ति है सुने, भाग गए इंडिया छोड़ के पाकिस्तान। अभी जो हमारा पावना ठाकुर जी का जहाँ जन्म था, पावना अभी बांग्लादेश से पहले पूर्व पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान, वहां पहुंच गए। ठाकुर जी बैठे हैं, अनुकूल चंद्र ऐसे ही खोला शरीर में, खाली बॉडी, इतना तक धोती, बैठे हैं। कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य जी अपना शुरू कर दिए प्रश्न, अनगिनत प्रश्न, 3 दिन 3 रात, धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, वाणिज्य, शिल्प, साहित्य, किसी को नहीं छोड़े, विज्ञान, कृषि, आहार विहार, किसी को नहीं छोड़े, सब बारे में उनके साथ डिस्कस हुआ। 3 दिन 3 रात उनके साथ आलोचना हुई। उनको बोला उनको रिसर्च जरूरत नहीं है, सीवी रमन के पास हमको जरूरत नहीं है रिसर्च करना। वहीं से क्या किए कि टेंडर रेजिग्नेशन टू इंडिया गवर्नमेंट, भारत सरकार को अपना इस्तीफा पत्र दे दिया कि हमको रिसर्च नहीं जरूरत है। तब साइंटिस्ट का ये जब रेजिग्नेशन मिला, पाकिस्तान से इंडिया आया, तो जर्नलिस्ट लोग, सामाजिक लोग दौड़ के चले गए, इतना बड़ा वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं? मैट्रिक पास नहीं किया हुआ एक गुरु उनके पास सरेंडर हो गया। बोले मिस्टर भट्टाचार्य जी हम पहुंच गए, व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर डूइंग, अब क्या कर रहे हो? ना मैं यही हूं, मेरा यही होगा अभी रिसर्च। ना डू यू नो द ड्यूटी ऑफ ए साइंटिस्ट, आप जानते हो कि एक साइंटिस्ट का ड्यूटी क्या है? आप ड्यूटी भूल गए हो, अब ड्यूटी भूल के आप साधु से बात कर रहे हो, गुरु से बात कर रहे हो। You do not know the duty of a scientist. तब कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य उत्तर दे रहे हैं, I know the duty of a scientist. मैं एक साइंटिस्ट का ड्यूटी जानता हूं। ये ड्यूटी ऑफ ए साइंटिस्ट टू फाइंड ए ट्रूथ, सत्य को संधान करना एक वैज्ञानिक का काम है। बोल के यहाँ बैठे हैं कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य जी, ठाकुर जी बैठे हैं ऐसे ही एक बेड में, बोलते I have found the truth, I have found the truth. The duty of a scientist is to find the truth. एक वैज्ञानिक का काम है सत्य को संधान पाना। मैं सत्य पा गया हूं, I have found the truth, बोलकर ठाकुर जी को दिखा दिए। वो थे हमारे ऋतिकाचार्य कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य। ठाकुर जी उनको ऋतिकों का
होगा विकास? ना यूनिवर्सिटी का टॉप डिग्री करने से विकास होगा, नहीं। गुरु का शरण, गुरु बताएंगे कैसा चलना होगा। जैसे वो 12 साल का बच्चा बोला था ना कि ये सिंह है, मुझे काट लेगा, बोला नहीं नहीं बाबू, नहीं नहीं बेटा, ये पत्थर का है। इसी तरह हम उस पत्थर की भगवान को इतना मजे हुए हैं कि हम जीवन भगवान से दूर भागते हैं। अभी भी वो आते हैं, रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि कुछ आम होता है, दूर से लगता है कि ये कच्चा है, मीठा नहीं है, पका नहीं है। रामकृष्ण कहते हैं पास में जाना है, नाक में सूंघना है, पक गया है। वैसे ही परम पुरुष, पुरुषोत्तम या भगवान बोलिए या ईश्वर बोलिए या अल्लाह बोलिए या जेसस बोलिए, अभी भी है हमारे पास। हम कोई कहता है, एक सज्जन कह रहे थे खुदा, हम बोलते ना खुदा, उसको संधि विच्छेद किए एक बाबा कि खुद आ, खुदा नहीं तू खुद आ। अभी तुम खुद आओ, इतना समस्या है पृथ्वी में। इस समस्या का समाधान के लिए आज आप रिप्रेजेंटेटिव मत भेजो, प्रतिनिधि हमको चाहिए नहीं। इसलिए ठाकुर जी शेष अवतार बोलो तो गलती हुआ, अवतार को जो भेजते हैं वो है अवतारी, उनको सब मालूम है। नहीं तो कहते हैं कि ठाकुर जी आवाज बोले है, मैं इसका हिंदी बताऊंगा, ठाकुर जी बंगला में कहते हैं आवाज बोले है 35 থেকে 40 বছর পর কৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল। 35 से 40 साल के बाद श्री कृष्ण को इस जन्म इस दुनिया में आना पड़ा। मतलब परिवर्तनशील दुनिया है, अवतार भी आते रहते हैं। when he comes, कब आते हैं? he comes according to the needs of the society। समाज की जब जब आवश्यकता है उस आवश्यकता में आते हैं। अभी का समय किसी का नहीं है। जो बच्चे किंडरगार्टन जाते हैं या बच्चे जो नर्सरी जाते हैं, माँ लोगों को रात 3 बजे उठना पड़ता है कि बच्चों को रेडी करें। समय नहीं है किसी को, 1 घंटा प्रार्थना, घंटा पूजा पाठ नहीं होता है। और हम पूजा का मतलब समझते हैं कि धूप अगरबत्ती दिखाना और दिखाते सिंदूर लेके पूरा लेप देना, लाल कर देगा पूरा लक्ष्मी माँ। हमारा बोले तो लाल करते कैसा लगेगा नहीं, हम जानते ही नहीं है। ठाकुर जी कहते हैं पूजा के मतलब है अनुसरण करना, टू फॉलो इज कॉल्ड पूजा। अनुसरण करना ही है पूजा। पूजा मतलब हम समझ, ये धूप दीप फूल चंदन पूजा नहीं है, अनुसरण करो। इसीलिए ठाकुर जी आए, ठोकर दे दे के हम लोग को ठीक कर दिया। एक बार एक भक्त ठाकुर जी को कहता है, ठाकुर আমি আসি, মানে बांग्ला में कह रहा है कि मैं लौट रहा हूं। घर जाने के बाद विदाई ले रहा है, आशीर्वाद ले रहा है। ठाकुर जी बोलते हैं এই যে মনি, बांग्ला में बोलते हैं এই যে মনি, তুমি এখানে আসলে, तुम यहाँ आए, तुम्हें 16 आना चार्ज হয়ে যাবে। মানে आप 16 आना चार्ज हो। पहले रुपया को 16 आना कहता था, 16 आना से चार्ज हो। अब तुम जाओगे, पहला स्टेशन गिरेगा इसरदी, तुम्हारा चालाना चला जाएगा। फिर इसरदी से आप सियादा स्टेशन आएगा और चालाना चला गया। सियादा से तुम अपना गांव जाओगे और चालाना चला गया। रहा बाकी और चालाना थोड़ा देर बाद वो भी चला जाएगा। पर ठाकुर जी मैं क्या करूंगा? मैं अगर सारा चार्ज हो गया, मैं तो फिर खत्म है, मेरा साधन वजन नहीं होगा, तो फिर आना यहाँ चार्ज होकर चले जाना। वो थोड़ा बहुत चालाक था, कहता है ठाकुर आप तो अब जिंदा है ना, जब हम रहेंगे नहीं दुनिया में तो कैसे आके चार्ज होगा? पागल, यहाँ का मिट्टी पेड़ पत्थर सब कुछ चार्ज है, सब चार्ज। इस मिट्टी ही चार्ज है, मिट्टी ही पवित्र है। पवित्र नहीं होने से यहाँ कोई, ठाकुर जी का मुंह बोला है। ठाकुर जी बोलते हैं कि विश्व के आश्रय तो नगराधि ग्राम, इस विश्व में जितने नगराधि ग्राम है सर्वत्र प्रचार होगा यही सतनाम। तुम करो या नहीं करो, मिट्टी से आदमी निकलेगा, उनका काम करेगा। एक लड़का माँ बीमार है, देखिए हमारा समाज की व्यवस्था और शिक्षा की व्यवस्था, हम कहते हैं एजुकेशन। ठाकुर जी कहते हैं एक है एजुकेशन, एक है लिटरेशन। जिसको हम पढ़ाई लिखाई करते हैं तो हम एडुकेट हो गए। एक है लिटरेट, एक है
ये चीज देख रहे थे हमारे एक गुरु भाई, एक रीति तरह से बोले, अरे बाबू मर जाओगे, ट्रेन रुकेगा फिर तुम अपना केला बेचो। तो क्या जवाब दे रहा है लड़का, सुनिए उस रीति की। मेरा माँ बीमार है, सख्त बीमार है, सुबह का दवा लेके आया हूँ, दोपहर का दवा का पैसा नहीं है, जितना जल्दी मैं केला बिक्री करूं बेचूं उस पैसा से मां को मैं मेडिसिन खरीद के दूंगा। दिस इज द कॉन्सेप्शन ऑफ ए इलिटरेट पर्सन। 16-17 साल का अशिक्षित लड़का का ये मातृभक्ति है, मां के प्रति भक्ति है। ठाकुर जी कहते हैं मातृभक्ति अटूट जो तो सही छेले হয় कीर्ति तो मां के प्रति भक्ति कैसे बढ़ेगा। ठाकुर जी बोलते हैं कि मां के प्रति भक्ति बढ़ाओ। दीक्षा लेने से मां पिता माता के प्रति भक्ति करना ही है, तो उसका मां का भक्ति है, कोई दीक्षा उठा लिया नहीं है। लेकिन केला बेचेगा तो दवा मिलेगा, और अपना जीवन को नहीं देखता है, जीवन को निछावर करके वो अपना केला बेच रहा है। ये एक घटना है, इसको कहते हैं एक शिक्षा। और एक शिक्षा सुनिए, एक मां ने, उसका हस्बैंड मर गया, 5 बच्चे, इस 5 बच्चे को आदमी करने के लिए बर्तन पोछा झाड़ू सब करके सारा जीवन उसको मैंने कष्ट करके 5 बच्चा को गवर्नमेंट गेजेटेड ऑफिसर बना दिया। गवर्नमेंट गेजेटेड ऑफिसर, गवर्नमेंट गेजेटेड ऑफिसर। आपको बुढ़िमा का सुख का समय है ना, लेकिन नहीं, उल्टा है। क्या उल्टा है? अब मां को 5 घर घूमना पड़ता है 12 महीना भोजन के लिए। जनवरी महीना में एक बेटा, फरवरी महीना में एक बेटा, मार्च महीना में एक, इसी तरह रोटेशन चलता है। अक्टूबर महीने का 25 तारीख को मां को बुखार आ गया, लड़का ने ट्रीटमेंट नहीं कराया डॉक्टर से। ये हमारा शिक्षा है। देखिए, बोला अभी अगर बुखार का ट्रीटमेंट कराओ पैसा तो जाएगा, एक तो फ्री का मां को खिला रहा है, हाँ, और 15 दिन के अंदर तो ये तबियत ठीक है, चलो नवंबर महीना में बड़ा भाई मेरा देखेगा। वैसे ही करके कांपते हुए मैंने इसी बात से में उसी अवस्था में लेके नवंबर 1 तारीख को दूसरा भाई के पास पहुंचा दिया। तो वो भाई बिगड़ गया, बोला एक तो तुम मेरा बोझ होगा कि नहीं, एक तो खिलाऊंगा मां को 30 दिन, दूसरा बात डॉक्टर को सुनाना पड़ेगा। अब ये भाई उतर क्या जा रहा है सुनिए। तो देखो भाई, हम लोग का बात हुआ था कि 30 दिन, और अक्टूबर है 31 दिन, मैं 1 दिन ज्यादा मां को खिलाया। ये हमारा शिक्षा है, इसको आप बोलेंगे एजुकेशन, गेजेटेड ऑफिसर का एजुकेशन। गलती कहां किया है मैंने? गलती किया कि उसको दीक्षा नहीं दिलाया। गुरु बिना जीवन अधूरा, गुरु बिना सारा ज्ञान अधूरा। गुरु है अंधकार, गुरु है उजाला। अंधकार से उजाला का तरफ ले जाता है, दिव्य ज्ञान दिव्य चक्षु आत्मा खुलता है कि पिता ही श्रेष्ठ, हाँ, पिता ही ब्रह्म। पिता मेरा क्या है, माता क्या है, भूल गए। मेरे को हाथ पकड़ के सिखा दिया, हम पढ़ गए, फिर माता पिता और ओ भाई देखेगा, ओ भाई क्यों? मां क्या यही सोच के जन्म दिया था? ठाकुर जी इसीलिए कहते हैं मातृभक्ति अटूट जो तो सही छेले हुआ प्रीति तो कहते मातृभक्ति जितना अटूट रहेगा वो लड़का सक्सेस होगा जीवन में। ठाकुर अपना मां का बात इतना मानते थे। अनुकूल चंद्र जब छोटे थे, एक दिन माता मनमोहिनी, उनका मां थे माता मनमोहिनी, समय तो कम है, जब ठाकुर माता बोल दिए, ठाकुर जी चुप, कुछ नहीं बोले। स्कूल गए, गणित का क्वेश्चन मिला कि यही नहीं, तो मास्टर जी कह रहे, अरे अनुकूल तू घर नहीं कर रहा, तेरे सब आता है ना? ना अभी जानी ना, अभी जानी। झूठ बोले ठाकुर जी, यू टू ओनली प्लीज योर मदर, टू प्लीज हिज मदर। माँ का मन में दुख हो जाएगा। मैं अगर मैथमेटिक्स कर देता हूँ तो माँ को कष्ट। माँ बोलती है तू मैथमेटिक्स नहीं सकेगा, यही नहीं, ये ठाकुर माँ का ऊपर में कोई बात नहीं है। अभी का बात सुनेंगे लड़के लोग, क्यों नहीं सुन रहे हैं? ठाकुर जी कहते हैं संतान, संतान, उसको थोड़ा नीचे आइए, संतान से आइए समातान, अब थोड़ा आइए सेम ट्यूनिंग, संतान समातान, दोनों का ट्यूनिंग, हस्बैंड और वाइफ का ट्यूनिंग से संतान का पैदा होता
है। हमारे जो बच्चे क्यों इतना दुष्ट होते हैं कि उनका हमारा दोष है, हमारा दोष है। ठाकुर जी को पूछा गया, ठाकुर जी कैसे होगा, समाज कैसे बचेगा, सब तो गंडगोल है। ठाकुर बोलते अभी भी अच्छा है, अभी भी बढ़िया बढ़िया विवाह करो, सुसंतान आएगा, सुसंतान आएगा तो देश को वो लोग देखेगा। अभी आप किसी को भरोसा नहीं कर सकते हैं। हर आदमी ये जो मिलावट की बात उठाए ना, एक घूम फिर के मिलावट की बात आता है। तो इस मिलावट को कैसे हम बचाएंगे? ठाकुर जी कहते हैं अगर खूब जोर से उनका काम करे शायद मिलावट हट जाएगा। खूब नाम करना है, नाम और प्रेम। ठाकुर नाम लाए हैं, कोई नाम आएगा ना, नाम में इतना पावर है, वो नाम का हाथ से और अंदर का पाप साफ करा जाएगा। ठाकुर जी के पास बिहार से आदमी आया, आके कह रहा है ठाकुर मेरे पास रोकड़ा रुपया नहीं है, इनकम नहीं है, क्या करूं, कैसे धर्म करूं, धर्म और हमसे होगा नहीं। तब ठाकुर जी तो अनुवाद करके बोलते थे, हिंदी नहीं आता था, तो देवघर में जब आ गए पवना से तो ठाकुर जी बोलते की कौन, ठाकुर वो बोलते कि और इनकम नहीं, मतलब वो उसका इनकम नहीं है, चलेगा कैसा। तो ठाकुर जी बोलते अरे इनकम मैंने की है तो एक रोकड़ा रुपया। अब ठाकुर जी बोलते ना उसको संधि विच्छेद करो। ठाकुर तो सब समय उसका भाषा का मीनिंग देख रहे, इनका मतलब क्या है। तो ठाकुर जी कहते हैं हमारा मने है इनकम माने क्या है, हर बात पर इनकम माने हो जाएंगे रुपया, एक ज्ञान, तो दोनों में जुक्ति हुआ। तो बोला संधि विच्छेद करो। इन माने की है ना, इन माने भीतर, कम माने की ना आस्था, फिर हिंदी हुआ इन माने अंदर, कम माने आना। अरे अंदर आना क्या रोकड़ा। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं अज्ञानी दुख पाता है, ज्ञानी कभी दुख नहीं पाता है। घुमा फिर कितना सुंदर बोले भाषा, कृपा कहते कृपा करो। ठाकुर जी कहते हैं करके पाना, करके माथा में हाथ धरने से कृपा नहीं होगा, करके पाना, करके पाना को कृपा कहते हैं। अब कहते प्रभु आप कृपा करो, कैसे होगा? डूइंग इज द मदर ऑफ सक्सेस। नापर से पेटे जाए दुख होता पीछे जाए, हम बिना कुछ करे हमको यूनिवर्सिटी डिग्री देगा नहीं देगा। तो ये जो डुप्लीकेट हो गया है, इसीलिए आचार्य देव का आह्वान है कि हर आदमी ठाकुर का शरण में आ जाए। वो हमारा सब पाप को बोले तुम नारी हत्या करो, स्त्री हत्या करो, भ्रूण हत्या करो, ऐसा कोई भी पाप करो, मेरे पास अल्लाह अल्लाह बोल के आओ, रसूल रसूल बोल के आओ, जैसा जैसा बोल के आओ, मैं तुम्हारा सब पाप का सब धो दूंगा। ऐसा गारंटी कोई नहीं दिए है। ठाकुर जी है 10,000 साल के लिए आए लीला करेंगे। कैसे लीला करेंगे? आज पिता पुत्र होकर लीला करेंगे। आज देखिए चौथा पीढ़ी है हमारा आचार्य। एक लड़का समय हो जाएगा, है समय, एक लड़का कोमा गिर गया। सुनिए गुरु भाई कोमा गिर गया, 8 महीना से कोमा में है। और हम लोग का जो बुद्धि वो दीक्षा लेके उसका बुद्धि गया नहीं, डेली बोलता है माथा लगा के ठाकुर इसको ठीक कर दो, ठाकुर इसको ठीक कर दो। लेकिन हम दीक्षा लेने के बाद ठाकुर हमको सिखाया है कभी भी सकाम प्रार्थना नहीं करना चाहिए, निष्काम प्रार्थना। ये गुरु मैं हॉस्पिटल में लौटा है, आप देखिए हमारा ऐसा प्रार्थना है, हमको नहीं बोलना है कि उसको ठीक कर दीजिए, उसको अच्छा कर दीजिए। अगर एक लड़का जब पैदा होता है 15 दिन का लड़का, वो अगर रोता है, माँ अगर रोता है घर में है, माँ को पता चलता है कि वो सुसु किया ना उसको भूख लगा। और जो गुरु हमको पैदा किया उसको मालूम नहीं है कि बीमार कितना दिन तक रहेगा, ठीक है। तो माँ माने हमारा माता गुरु है। तो माँ को पता चल जाता है 15 दिन का बच्चा को उसको सुसु किया है ना खाना खाएगा। माँ तो मेरे माँ पिताजी है ना, मालूम नहीं है मैं क्यों बीमार हूँ, मैं अगर दुख में हूँ तो नहीं मालूम है। हमारा प्रयास करने का तरीका अलग है। हम मानेंगे नहीं, हम उनका बोलेंगे प्रभु जी आपका इच्छा, आप जैसा रखें। ये एक रीति बोले तुम ऐसे क्यों कह रहे हो, ठाकुर जी तो सिखाए बोलो जब ठाकुर जी आपका इच्छा लड़का कैसे हो, हम आपको नहीं मांगेंगे लड़का ठीक हो जाए। जैसे ही ऐसे प्रार्थना किया लड़का हॉस्पिटल से उठ के बैठ गया। ये कोई मैं बनाया बात नहीं कर रहा हूँ, डायलॉग की घटना है, आप लोग जान कर सकते हैं। लड़का उठ को कह रहा है अरे मैं यहाँ कैसे पहुंच गया, मैं तो देवघर आश्रम में था, 8 महीना से आनंद बाजार में काम कर रहा था, आचार्य हमको
हमारे ऋतिक दादा थे, हमारा राहुल केला के पास से तीसरा बोल के जाना है, वो पैरालिसिस हो गया था उनको, कानून चालू प्रधान, आप लोग जानेंगे। तो लकवा मार गया, तो हमारे गुरु बहन हम जहाँ रास्ता में रहते हैं वो जा रहे थे देवघर, मैं बोला कि माफ हो जाए, इनके चरण में थोड़ा निवेदन कीजिएगा। जाके कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे बीमार है दादा, क्या करेंगे, इतनी तरह को लकवा मार गया। इतना बोले, बोलते लफ्ज खत्म नहीं, वो आ जाता